हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो कैंडिडेट नीट 25 के थ्रू इस साल एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। कर्नाटका स्टेट के लिए एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी नीट का फॉर्म आया नहीं है, नीट 25 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, फिर भी कर्नाटका स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट क्यों हो रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि अभी नीट 25 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए तो कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हो सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए, नीट 25 के लिए, ईयर 25 के लिए। तो सबसे पहले हम इस बात पर बात करेंगे, उसके बाद में फीस क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट को ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कितनी स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है और इसका शेड्यूल क्या रहेगा और अप्लाई कैसे करें। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कर्नाटका स्टेट के लिए एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए ये पूरी इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नीट 25 के लिए रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट के लिए अभी क्यों हो रहे हैं, जबकि अभी नीट 25 का रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, फिर भी कर्नाटका स्टेट रजिस्ट्रेशन पहले क्यों करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका और केरला दो ऐसे स्टेट हैं जो नीट की एग्जाम से पहले अपना एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि इन स्टेट्स में अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज होता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा बी फार्मा वगैरह, बीपीटी वगैरह, जो ऐसे अदर मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनमें एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। इनमें सीईटी एग्जाम लगता है, इन स्टेट का सीईटी एग्जाम लगता है, और इस स्टेट के सीईटी एग्जाम के जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तब एमबीबीएस बीडीएस के भी एडमिशन हो जाते हैं इन पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो अभी केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें सीईटी एग्जाम होगा। लेकिन जो मेडिकल के एग्जाम हैं वो सिर्फ एक ही होता है, नीट 25 ही होगा, उसके थ्रू ही एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन होगा, चाहे स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो इसमें। लेकिन इन दो स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। तो इसमें जो सीटी एग्जाम होगा, जो स्टेट के लिए एग्जाम होगा, कर्नाटका स्टेट के लिए एग्जाम होगा, वो होगा जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी इसमें ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। तो ये जो एग्जाम्स हैं इनके लिए सीटी एग्जाम लेता है कर्नाटका स्टेट का एक एग्जाम है, वो एग्जाम लेता है। इनमें बी फार्मा वगैरह हो गया, इनमें मेरिट बेस पर होता है। इसके अलावा ऐसे दो कोर्स हैं जिनमें अपना खुद का एग्जाम होता है, जैसे मेडिकल है, एमबीबीएस में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है कर्नाटक स्टेट में, डेंटल में लेना चाहता है, आयुष में लेना चाहता है, तो वो नीट 25 के स्कोर पर होगा, वो एडमिशन नीट 25 के स्कोर पर होगा। कैंडिडेट को नीट 25 का एग्जाम देना होगा। अगर कोई आर्किटेक्चर का में एडमिशन लेना चाहता है कर्नाटका स्टेट में तो उसको नाटा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा जैसे कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं कर्नाटका स्टेट में, तो उनको कर्नाटका स्टेट का ये सीईटी एग्जाम देना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन हर एक कैंडिडेट को करना है, रजिस्ट्रेशन हर एक कैंडिडेट को करना है, चाहे वो कर्नाटका स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लो या आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं या इंजीनियरिंग किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन अभी करना है। जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए एडमिशन होगा वो प्योरली नीट स्कोर पर होगा, उसके अलावा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ नीट 25 स्कोर पर ही सभी स्टेट्स में होगा। इसके साथ साथ इस कर्नाटका स्टेट में भी नीट 25 के स्कोर पर ही होगा। तो आपको सबसे पहले नीट का एग्जाम देना है, लेकिन आपको अगर आप कर्नाटका स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसी समय करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो होगी
कि कर्नाटका स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन नीट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म से पहले क्यों करवाता है। मैं आपको एक चीज यहां और क्लियर कर देता हूं कि कर्नाटका स्टेट पहले जो 24 से पहले ये काउंसलिंग के टाइम में ही रजिस्ट्रेशन करवाता था, लेकिन पिछली बार 24 से ये सिस्टम लागू कर दिया कर्नाटका स्टेट ने, जो सीईटी के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवा रहा है और इस साल भी ये सीईटी के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवा रहा है यहाँ। हालांकि नीट एग्जाम के बाद में पिछले साल कर्नाटक स्टेट के रजिस्ट्रेशन दोबारा खुले थे और इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये खुल ही जाएंगे। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना। जो भी कर्नाटका स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसी समय ही अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट ये है कि कर्नाटका स्टेट में जब अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखो, यहाँ की जो ट्यूशन फीस है एमबीबीएस कोर्स के लिए वो आपको पर ईयर की 15 लाख पड़ जाएगी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में। अब एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि इंडिया में जो एमबीबीएस एडमिशन होता है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होता है और काउंसलिंग अथॉरिटी दो हैं। एक एमसीसी है जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए, जो गवर्नमेंट की 15% सीट है एमबीबीएस बीडीएस की, उनके लिए काउंसलिंग करवाता है। दूसरी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है जो 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग करवाता है, उसमें एडमिशन दिया जाता है और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें फिल की जाती हैं स्टेट के द्वारा। अब कर्नाटक स्टेट एक ओपन स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट्स पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ जो 15% सीटें गवर्नमेंट की हैं उन पर तो एमसीसी के थ्रू एडमिशन होता है गवर्नमेंट सीटों में, उसमें जो 85% स्टेट की सीट है उन पर अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते यहाँ की गवर्नमेंट सीट पर। यहाँ की गवर्नमेंट सीट पर सिर्फ 85% कर्नाटका स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, अगर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आता है तो मैं प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकता हूं, तो कर्नाटका स्टेट में वो कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी करना है। उन प्राइवेट कॉलेजेस की जो ट्यूशन फीस है वो अराउंड 13 लाख पर ईयर हो जाएगी इस बार। प्रीवियस ईयर की मैं ट्यूशन फीस बताऊं आपको तो 2019 में 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस थी, 2020 में ये हो गई थी 9 लाख पर ईयर हो गई थी और 21 में भी ये 9 लाख थी क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, तो 2 साल ये एक ही फीस थी 9 लाख। फिर उसके बाद में 22 में ये 10 लाख हो गई थी, 23 में 11 लाख हो गई थी और 24 में 12 लाख थी। तो हर साल 1 लाख का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ। तो हम मानते हैं कि 25 में ये 13 लाख पर ईयर हो जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कर्नाटका स्टेट में, जिसमें अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं इन कर्नाटका स्टेट में। जो हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, अदर फीस है, ये अप्रोक्स 2 लाख पर ईयर हो सकती है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो 15 लाख पर ईयर का बजट बैठेगा यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और सारे स्टेट के कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो टाइम अभी जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं हम, इस फॉर्म फिलिंग के टाइम पर हमें 10th की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, ये रिक्वायरमेंट है। 10th की मार्कशीट सिर्फ हमें जो डाटा हम फिल करेंगे वो देखने के लिए जरूरत पड़ेगी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। इसके साथ साथ ही इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2500 है सभी कैटेगरी के लिए। जो अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है और कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी यही फीस है। रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो 10th की 12th की मार्कशीट और एनटीए का स्कोर, तीनों चीज अपलोड करनी है, उसके बाद ही आपका फॉर्म मान्य होगा। इसलिए आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक बार रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपको ये तीनों चीज फिर से अपलोड करनी होगी। वो प्रोसीजर हम आपको उस समय बता देंगे साथ के साथ। तो ये तो होगी फीस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब ये कितने स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो जो जनरली देखा गया है, जो स्कोर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट स्कोर, इससे कम से कम 100 मार्क्स डाउन यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ चली जाती है। मान लो मैं एक यहाँ स्कोर लेता हूं, एक्सपेक्टेड स्कोर कि अगर 25 में कट ऑफ रहती है 620 या 630, अगर इसके बीच में कट ऑफ रहती है या 625 रहती है, तो कर्नाटका स्टेट के इन प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ रहेगी वो 520, 525 या 530 तक रह सकती है। तो इस स्कोर तक रह सकती है। आप अपना स्कोर एक एवरेज देख लें, आपका टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्कोर आ रहा है 650 से ऊपर आ रहा है तो जरूरत नहीं है, नहीं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अब इसके लिए हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि कब ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं इसके लिए, और लास्ट डेट रहेगी 18 फरवरी 25 रात 12 बजे तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 फरवरी तक। और 20 फरवरी तक आप ये 2500 रुपीज फीस पे कर सकते हैं। बाकी की कार्रवाई आपको बाद में करनी है, रिजल्ट आने के बाद में, काउंसलिंग के समय। इसके बीच में आपको कर्नाटक स्टेट के लिए कुछ नहीं करना है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में बाकी सारे काउंसलिंग के लिए कार्रवाई करनी है कर्नाटक स्टेट में। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको एक चीज यहां और बता दूं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, नीट में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, या फिर वो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अगर अच्छा स्कोर आ गया तो गवर्नमेंट में एडमिशन ले लूंगा, नहीं तो मेरे को इस बार एडमिशन लेना ही है, चाहे मैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लूं लेकिन मेरे को एडमिशन लेना ही है। अगर आपके पास में 15 लाख पर ईयर की फीस है, जो 4.5 साल की फीस लगती है, ये 15 लाख पर ईयर की अगर आपके पास में फीस है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर अगर 500 550 तक आएगा तो मेरे को इस बार एडमिशन लेना ही है, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। ये वो कैंडिडेट जिनका स्कोर ये सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर 500 से ऊपर, या फिर मेरा अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंडीशन में स्कोर नहीं आता है और मेरे को इस बार एडमिशन लेना ही है और मैं 15 लाख पर ईयर की फीस 4.5 साल तक पे कर सकता हूं, उन कैंडिडेट को ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहां आपको cet.karnataka.gov.in/ke/UGCET 25 पर क्लिक करना है। अगर इसमें आप cet.online.karnataka.gov.in पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में इस प्रकार का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। इसमें एडमिशंस पर आप क्लिक करेंगे, एडमिशंस पर क्लिक करेंगे तो यूजीसीईटी 2025 लिखा आएगा, उस पर क्लिक करते ही ये लेआउट आपके पास में आ जाएगा। अभी आप यहाँ फ्रेश नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसके बाद में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेबस उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग का टेक्निकल एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस दिया गया है, इसमें टाइम टेबल दिया गया है, इसमें इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्लॉज दिया गया है। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए क्लॉज वाई है, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए ये आप अदर स्टेट जैसे ही फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो अपने आप क्लास वाई आ जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देख सकते हैं, हालांकि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पढ़ लिया है, बाकी फिर भी आपको इसके बारे में समझा दिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम में स्टेप बाय स्टेप। अभी इसमें इतना कुछ है नहीं इसमें, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया गया है यहाँ, जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है इसमें। इसके साथ ही यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्लो चार्ट दिया गया है कि कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो यार ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको 10th की मार्कशीट रखनी है अपने पास में, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखने हैं, और इसके बाद में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में रखना है अपलोड करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास में ये अगर कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बाकी कैंडिडेट को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अदर स्टेट कैंडिडेट को। तो आपको यूजीसीईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, यूजीसीईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजीसीईटी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। ये यहाँ आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है तो रजिस्टर्ड यूजर पर करना है, अदरवाइज आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मोबाइल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, और इसके बाद में आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर डालना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर और यूजर आईडी मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर और यूजर आईडी मिल जाएगा। उससे आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा और स्क्रीन पर भी आपके पास में शो होगा, तो उसके थ्रू आप रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप
प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अगर आप कर्नाटका स्टेट से हैं तो यहाँ यस करना है या नो करना है। उसके बाद अपना स्टेट फिल करना है जहां से आपने 12th का बोर्ड पास कर रखा है। और उसके बाद में अगर आप सीबीएसई या आईसीएससी बोर्ड से हैं तो आपको सबसे पहले ईयर लगाना, फिर उसके बाद में रोल नंबर लिखना है और फिर वेरीफाई करना है। यहाँ जैसे ही वेरीफाई करोगे ये डिटेल आ जाएगी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सेट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद में आपको नेशनलिटी डालनी है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर यहाँ फोटो अपलोड करनी है आपको। और ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद में आप फिर सबमिट करेंगे तो आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। जैसे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करने के बाद में आप लॉगिन करके आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। इसमें आगे की डिटेल्स में जो आएगी आपके पास में, उसमें जनरल डिटेल्स आपको फिल करनी है। जनरल डिटेल्स के बाद में आपने आगे इसके बाद में एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन करना है। इसमें कर्नाटका स्टेट कैंडिडेट्स को ये करना है, बाकी स्टेट्स के लिए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर स्टडी डिटेल्स में फर्स्ट से लेके 12th की आपकी डिटेल भरनी है कि आपने कौन से ईयर में कौन सी स्कूल से पास किया है। एनआरआई कैंडिडेट है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। कोर्स डिटेल में यहाँ अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस में तो वो यहाँ एमबीबीएस बीडीएस आपको डालना है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा सब कुछ करने के बाद में आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। पेमेंट गेटवे मिलेगा आपको, वहां 2500 रुपए आपको पेमेंट करना है और फिर फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, आपको कुछ भी नहीं करना। जब नीट का रिजल्ट आएगा एनटीए का, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कोर और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ये कर्नाटका स्टेट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कर्नाटका स्टेट के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्या आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो का सारांश मैं फिर से बता देता हूं। कर्नाटका स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए। जो कैंडिडेट कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन करना है। और जो कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट हैं 85% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन कर सकते हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, मेरे को इस बार अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूंगा, उनको ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन नीट के बाद में, नीट एग्जाम के बाद दोबारा भी ओपन होते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये ओपन हो ही जाएंगे। तो 2500 रुपए की बात है, आपको इतना रिस्क नहीं लेना है। ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर आप करना चाहें, आप सोच रहे हैं कि हमारे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। बाकी अभी केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, आईपीयू के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं। तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में। और ये भी बता दूंगा कि ये कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो ये जानकारी थी कर्नाटका स्टेट के बारे में। बाकी स्टेट्स की जैसे ही जानकारी मिलेगी और नीट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारा कोई व्यूज के लिए कोई लालच नहीं है किसी प्रकार का। हमारा एक मेन मकसद यही है कि स्टूडेंट को सही सलाह देना, ताकि ये स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना सके। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।